हेलो दोस्तों, इस फोर्थ पार्ट का हम आपको हिंदी वर्जन बताने जा ही रहे थे, तब तक कॉल आने के कारण हमारा ऑनलाइन क्लेविंग कट हो गया और इसके लिए हम फिर उसका आपको नए सिरे से हिंदी वर्जन बता दे रहे हैं। हालांकि मीनिंग हमने आपको बता ही दिया था, उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम आशा करते हैं, लेकिन हम आपको इसका हिंदी में जो अनुवाद क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए, इसमें क्या होता है, फव्वारा सदैव गतिमान रहता है। फव्वारा क्या करता है, मोशन करता है, सदैव कैसा रहता है, गतिमान रहता है, प्रसन्न और प्रफुल्लित होकर ऊपर की ओर उठने का प्रयत्न करता रहता है और अपने कार्य को करते हुए कभी थकता नहीं है। यानी जो उसका कार्य है वो कभी बंद नहीं होने देता, वो कभी थकता नहीं। हमने आपको पहली पोएम स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि इसका मतलब हमारे दिल से है, दिल से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा दिल थक जाए और वो आराम करने लगे तो क्या हम उसकी तरह या उसके हिसाब से चल पाएंगे ना। तो ऐसे ही फव्वारा का वर्णन है कि फव्वारा कैसा रहता है, सदैव गतिमान रहता है। चलो, पैराग्राफ आएगा, 6 पैराग्राफ हो गया, 5 पैराग्राफ पर आते हैं। 5 पैराग्राफ हमारा क्या कहता है, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग वेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन वाई रेस्ट। ग्लेड का मतलब क्या होता है, ग्लेड का मतलब होता है प्रसन्न। ग्लेड का मतलब क्या होता है, ग्लेड का मतलब होता है प्रसन्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल आप जानते ही हो, ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। वेदर्स पता ही होगा, मौसम। वेदर्स का मतलब क्या होता है, मौसम। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टिल हमने आपको बता ही दिया था, सदैव या अभी तक। सीम, सीमिंग आ गया है तो दिखाई देना। वैसे सी का क्या मतलब होता है, सी का मतलब होता है देखना। सीम हो गया दिखाई देना, दिखाई। सीमिंग है दिखाई देता हुआ। सीमिंग का मतलब क्या हो जाएगा, दिखाई देता हुआ, देता हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, सर्वोत्तम, सही, उच्च। स्टिल तब भी। अपवार्ड ऊपर की ओर, अप माने ऊपर, वार्ड माने ओर। अपवार्ड पूरे का क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। आगे बढ़ते हैं। डाउनवार्ड, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। वार्ड मतलब ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर। आगे बढ़ते हैं। मोशन आपको बता ही दिया था पिछले वाले में हमने, गति। दे उसका या तुम्हारा रेस्ट, पता ही होगा, आराम। रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम। रेस्ट का मतलब आराम। चलो, फव्वारा क्या करता है, फव्वारा हर मौसम में आनंदित रहता है। फव्वारा क्या रहता है, हर मौसम में आनंदित रहता है। आगे, और तब भी सर्वोत्तम दिखाई देता है। वह ऊपर नीचे चलता ही रहता है, चलते रहता, चलते रहना ही उसका क्या है, विश्राम है। उसका विश्राम क्या है, वो हमेशा चलता रहे, यही उसका विश्राम है। तो आई होप आपको 5th पैराग्राफ का भी हिंदी वर्जन समझ में आ गया होगा, इसका अनुवाद समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आ रहा है वो हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, जो नेचर होता है, नेचर तो आपको पता ही होगा, इट इज नेचर, प्रकृति। नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति, प्रकृति। नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। टैम, जो यहाँ पे
टेम आया है, टेम का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। आगे बढ़ते हैं। चेंज्ड, जो ये चेंज्ड है इसका मतलब क्या होता है? बदला, बदला हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोमेंट, मोमेंट जो है क्षण, मोमेंट का मतलब क्या होता है? क्षण। एवरी, सदैव, एवरी जो मतलब था प्रत्येक, है ना। ईवर का मतलब होता है सदैव, सॉरी, ईवर का मतलब क्या होता है? ईवर का मतलब होता है सदैव। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम, जो सेम का मतलब है वो उससे क्या होता है? सेम माने होता है समान, सेम माने समान। चलो, फव्वारे का श्वाव निरंतर चलते रहना है। फव्वारे का श्वाव कैसा है? निरंतर चलते रहना है। उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे कोई अपने बस में नहीं कर सकता। यद्यपि वह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, फिर भी वह सदैव एक समान ही रहता है। वह अपनी स्थिति में परिवर्तन करता रहता है, लेकिन फिर भी वह हर समय एक समान सा चलता रहता है, उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आई होप कि आपको 6 पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं 7th पैराग्राफ पर। एलिमेंट्स, ठीक है। चलो, केसलेस होता है न रुकने वाला। केसलेस का मतलब क्या होता है? न रुकने वाला, न रुकने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। एस्प्रिंग, जो स्प्रिंग होता है वो क्या होता है? स्प्रिंग जो हमारी चलती है उसके मतलब क्या होता है? ऊपर उठते रहना। इसका मतलब क्या होता है? स्प्रिंग का ऊपर उठते रहना, ऊपर उठते रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। कंटेंट, संतुष्ट। कंटेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। आगे बढ़ते हैं। डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब क्या होता है? डार्कनेस का मतलब होता है अंधकार, अंधकार। डार्कनेस का मतलब क्या है? अंधकार। चलो आगे बढ़ते हैं। सनशाइन, सनशाइन आपको पता ही है, सूर्य की किरणें। डार्कनेस, अंधकार। सनशाइन, प्रकाश में या सूर्य की किरण में। एलिमेंट्स जो होता है वो अस्तित्व होता है। एलिमेंट्स जो क्या होता है? वो हमारा अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है। तो इसका हम हिंदी देख लेते हैं, हिंदी में क्या होगा इसका अर्थ। फव्वारा अपने स्वभाव से संतुष्ट रहते हुए सदैव ऊपर की ओर उठने की इच्छा करता है। वह क्या करता है? ऊपर उठने की इच्छा करता है। दिन हो अथवा रात हो, दिन हो या रात हो, उसकी कार्यशैली में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात यही उसका क्या है? स्वभाव है या कार्य है। आई होप कि आप लोगों को 7 पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट पैराग्राफ बचा है, वो हम आपको बता रहे हैं। चलो चलो, ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होगा शानदार। ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? शानदार। माउंटेन, पता ही है, माउंटेन का मतलब क्या है? पर्वत। आगे बढ़ते हैं। लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट बी पूरे का मतलब होता है मेरा हृदय होने दो, मेरा हृदय होने दो। होने दो। आगे बढ़ते हैं। फ्रेश, फ्रेश, फ्रेश का मतलब क्या होता है? फ्रेश का मतलब तरोताज़ा, चेंजफुल। चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील,
चेंजफुल का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? दृढ़ होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? दृढ़ होता है। आगे बढ़ते हैं। लाइक दी, ये जो लाइक दी है इसका क्या मतलब होता है? लाइक दी पूरे का मतलब होता है फव्वारे के समान, फव्वारे के समान। ठीक, चलो तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। फव्वारे को संबोधित करते हुए हमारे जेम्स रसेल लोवेल कहते हैं कि शानदार फव्वारे में भी अपने हृदय की पूरी तरह तरोताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ अथवा ऊपर की ओर उठकर प्रगतिशील बनना चाहता हूँ। मतलब मैं फव्वारे की तरह हर समय कार्य करना चाहता हूँ और उसके तरह प्रगतिशील रहना चाहता हूँ। तो आई होप आपको ये पूरी पोइम समझ में आ गई होगी, और जिसकी समझ में ना आई हो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। तो हमारे आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।